ऐसी बातें कर रहे हैं। तो पता लगा जी दानिश कनेरिया की बात कर रहा है। तुम्हें पता है दानिश कनेरिया ने ट्वीट करा है ये वो। इस पोस्ट में फोटो के साथ दानिश कनेरिया ने कैप्शन में लिखा कि हमारे राजा श्री राम का भव्य मंदिर तैयार है और अब सिर्फ 8 दिन का इंतजार है। इसके बाद उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, जय श्री राम। पाकिस्तान में भी आप देख सकते हैं जो हिंदू कम्युनिटी है वो काफ़ी एक्साइटेड है और दिनेश कनेरिया साहब जो कि क्रिकेटर भी रह चुके हैं हमारी टीम के, उन्होंने भी अपनी पिक्चर एक अपलोड की है ट्विटर के ऊपर और वो भी काफ़ी खुशी मना रहे हैं। नमस्कार, सलाम, जय श्री राम। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आई जस्ट वांट टू विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और ये नया साल आप लोग की सबकी ज़िंदगी में हम मुझ समेत खुशियाँ लाए और भगवान का आशीर्वाद हमारे ऊपर सदैव हमेशा बनाए रखे। जय श्री राम। उस पे तो मेरे ख्याल है नाराज नहीं होना चाहिए। और लाल टोपी वाले जो है वो बेचारे, उनका फ्रस्ट्रेटेड आदमी, उनका और कोई काम नहीं है, वो इसी तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं। क्या वो कहते हैं जी शाहिद आफरीदी मुझे मुसलमान करना चाह रहे थे मुसलसल, क्या क्या बयान आया है ये? यार मेरे ख्याल में दानिश कनेरिया कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसके बारे में मैं जवाब दूं। ऐसे लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान का नाम बदनाम किया दुनिया भर में। इराक के अंदर एक अरबील जगह है जो कुर्दिस्तान के एरिया में आती है। इराक के अंदर इराक और कुर्दिस्तान, वहां पे उन्होंने मिसाइल मारे हैं और उन्होंने क्लेम किया है कि ये जहां पे हमने मिसाइल मारे हैं मुसाद, इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, वहां उनका हेडक्वार्टर था। जो दोस्तों नीचे कमेंट्स थे ना, कमेंट्स में कई लोगों का पॉजिटिव कमेंट था, कई लोगों का नेगेटिव कमेंट था। कुछ इंडियंस हैं जिनको खास परेशानी है, मैं आपको बताता हूँ। यहीं पे ये भी मेंशन था कि 1947 तक हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते, उसके बाद सब इकट्ठे रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में तो हिंदू मौजूद हैं और अगर हम टू नेशन थ्योरी को माने तो पाकिस्तान में इसका मतलब है हिंदू ठीक नहीं रह रहे। डॉक्टर जयशंकर साहब का दौरा है। अगर कई लोग अब इस पे भी स्पेकुलेट करेंगे, इसके ऊपर भी अपने मफरूजे और इसके ऊपर भी मेरे कई जो एंकर भाईजान है वो गुस्सा करेंगे, कहेंगे जी जो डॉक्टर जयशंकर ने उनको कहा था भाई इधर भी मिसाइल मार दो पाकिस्तान पे। पॉइंट तो ये है क्योंकि पाकिस्तान में मेजोरिटी मुसलमानों की है और टू नेशन थ्योरी के मुताबिक हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते। मेरी फैमिली इंडिया से आई थी, मुझे यहाँ पर अभी भी मैं ये जरूर कहूंगा, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है डॉक्टर जयशंकर साहब की और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की जो उन्होंने की है, उसके अंदर डॉक्टर जयशंकर साहब ने दहशतगर्दी का, टेररिज्म के बारे में उन्होंने बात की है। महाजिर कहा जाता है, मुझे अभी भी रेफ्यूजीज कहा जाता है। और वहाँ इंडिया में वो लोग मुझे बुरा भला कहते हैं कि यार ये लोग तो चले गए थे, तो हम वहां पे भी हम गालियां खाते हैं और यहाँ पर भी हमें कोई एक्सेप्ट खुशियां मना रहे हैं और इनॉग्रेशन की तैयारी भी चल रही है। लेकिन ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं है, पाकिस्तान में भी आप देख सकते हैं जो हिंदू कम्युनिटी है वो काफ़ी एक्साइटेड है और दिनेश कनेरिया साहब जो कि क्रिकेटर भी रह चुके हैं हमारी टीम के, उन्होंने भी अपनी पिक्चर एक अपलोड की है ट्विटर के ऊपर और वो भी काफ़ी खुशी मना रहे हैं और होना भी चाहिए। वैसे भी चाहे मुस्लिम्स हों या किसी भी रिलीजन के लोग हों, तो माना तो ये जाता है कि जी अगर राम जी की बात करें तो उन्हें तो सभी मानते हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर मैं राम जी के ऊपर ट्रस्ट कर सकती हूँ, उनको मान सकती हूँ और उनकी रिस्पेक्ट कर सकती हूँ, चाहे मैं मुस्लिम ही हूँ। लेकिन बिल्कुल होना भी चाहिए। हमें हमारे घर में हमारे पेरेंट्स ने हमें यही सिखाया है। और साथ-साथ मैं आपके यहाँ ये भी आज बताती चलूँ कि 22 जनवरी को मेरे घर में जो है वो रावलपिंडी से कुछ फैमिलीज़ आएँगी जो हिंदू कम्युनिटी से हैं और हम लोग सेलिब्रेट करेंगे जो ये राम मंदिर की इनॉग्रेशन है उसको। सेम उसी दिन यहाँ पर ये इनॉग्रेशन के टाइम पर ही जो है दिन पे ही मेरे घर में लंच है और उसमें सब हिंदू कम्युनिटी के लोग जो है वो शिरकत कर रहे हैं। तो यहाँ तो मेरा ख्याल है हमें भी खुशी मनानी चाहिए। डेफिनेटली आरजू जी, देखें फ्रीडम ऑफ स्पीच इसी का नाम है कि आप चाहे मुस्लिम हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे क्रिश्चियन है, जो भी आपका मजहब है, आप अपने मजहब के मुताबिक या अपने माइंड के मुताबिक जो मर्जी प्रैक्टिस करें। मैं कौन होता हूँ आपको कुछ कहने वाला? आप मुस्लिम होके हिंदू मजहब की प्रैक्टिस करें, आप हिंदू होके मुस्लिम मजहब की प्रैक्टिस करें, हर एक की अपनी ओपिनियन है। और अगर किसी ने रोकना है बिल्कुल। तो अदारा रोकेगा, किसी ने रोकना है वो जिस कंट्री में वो शख्स रहता ऐसी बातें कर रहे हैं। तो पता लगा जी दानिश कनेरिया की बात कर रहा है। तुम्हें पता है दानिश कनेरिया ने ट्वीट करा है ये वो, ये सब बातें चल रही। मैं नोएडा की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये सब चल रहा था तो मैंने ऐसे ही बीच में उनसे बात करी। तो मैंने बोला साहब एक मैं बीच में सुना, मैंने आपको क्या बात कर रहे हैं आप लोग? अरे मेजर साहब हम आपके वीडियो देखते हैं। मतलब ठीक है, बहुत ही बढ़िया, और आप बताइए। तो ये लोग डिस्कस कर रहे थे कि दानिश कनेरिया ने एक ट्वीट करा है। अच्छा, तब तक दानिश कनेरिया का ट्वीट जो है मेरी नज़र से गुजरा नहीं था। आई नॉर्मली डोंट चेक माई ट्विटर अनलेस आई हैव टू ट्वीट, मतलब जब तक मैं खुद ट्वीट, मैं ज़्यादा ऐसे जाता नहीं ट्विटर पे। हुआ ये कि वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि दानिश कनेरिया देखो ये है, और कैसे कैसे नीचे कमेंट्स आ रहे हैं और दानिश कनेरिया को टारगेट किया जा रहा है। ये डिस्कशन हो रहा था और मैंने उससे पूछा कि भाई आप करते क्या हैं? तो एक तो काम करता था किसी दुकान में, ठीक है,
और एक क्लर्क था या लोअर लेवल कहीं पे एम्प्लॉय था, कहीं पे किसी कंपनी के साथ या सरकार के साथ, मुझे नहीं पता, बट उसका कोई क्लरिकल जॉब था। और ये दोनों आपस में दोस्त थे। तो मैं कल बड़ा सरप्राइज था। तो एक ना, मैं दानिश कनेरिया वाली बात पे आऊंगा दोस्तों, लेकिन मेरे लिए कल एक बहुत बड़ा सबक रहा लाइफ का। और ये वही दो सज्जन हैं जिनकी वजह से आज मैं वीडियो कर रहा हूं कि आप कभी किसी के काम से ना, कभी किसी को छोटा बड़ा ना समझें। कोई इंग्लिश ना बोलता हो तो आप उसको कम समझें क्योंकि इसको अंग्रेजी नहीं आती या फ्लुएंट नहीं है अंग्रेजी में। ये बहुत बड़ी टैक्टिकल और ऑपरेशनल मिस्टेक हो जाएगी, स्ट्रेटेजिक मिस्टेक भी हो सकती है ये, अगर आप किसी को हल्का समझ लें क्योंकि आपको लगता है कि अरे यार वो तो ऐसे ही छोटा मोटा काम करता है या समथिंग लाइक दैट, तो फिर ये आपकी गलती होगी। खैर, बात हुई दानिश कनेरिया की। फिर मैंने जाके देखा कि दानिश कनेरिया का ट्वीट था क्या। हमारे राजा श्रीराम का मंदिर है तैयार, अब सिर्फ 8 दिन इंतजार, बोलो जय श्री राम। तो दोस्तों, ये उनका ट्वीट आपने देखा अपने स्क्रीन पे। लेकिन जो दोस्तों नीचे कमेंट्स थे ना, कमेंट्स में कई लोगों का पॉजिटिव कमेंट था, कई लोगों का नेगेटिव कमेंट था। कुछ इंडियंस हैं जिनको खास परेशानी है, मैं आपको बताता हूं। ये अपने आप को सेक्युलर तब तक नहीं मानते जब तक किसी दूसरे हिंदू को ये गाली ना दे दें, है ना। अब दानिश कनेरिया की क्या स्टोरी है मैं आपको आगे सुनाऊंगा, और बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसके साथ क्या हुआ, ये जानना बहुत जरूरी है। मुझे इराक के अंदर एक अरबील जगह है जो कुर्दिस्तान के एरिया में आती है। इराक के अंदर इराक और कुर्दिस्तान, वहां पे उन्होंने मिसाइल मारे हैं और उन्होंने क्लेम किया है कि ये जहां पे हमने मिसाइल मारे हैं, मुसाद इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वहां उनका हेडक्वार्टर था। फिर जो मसरूर बारजानी जो कि कुर्दिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा है कि हमारा भाई ईरान के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, उन्होंने क्यों हमला ये किया है, ये वो किसी कुर्दिस्तान के जो शहरी हैं उन्होंने भी ये कंफर्म ये जरूर किया है कि वहां पे अटैक हुआ है और वहां पे लोग मारे गए हैं। और ये भी वहां से खबरें आ रही हैं कि वहां पे कुर्दिस्तान की एजेंसी का हेडक्वार्टर, वहां पे हेडक्वार्टर या उनका कोई ऑफिस वगैरह। इराक इसके ऊपर बड़ा अपसेट हुआ है। इराक ने ईरान के डिप्लोमेट को बुलाया है, उनसे बात की है, और 6 से 7 मिसाइल मारे वहां पे उन्होंने अरबील के अंदर। दूसरा अटैक उन्होंने जो सीरिया के अंदर किया है, अकॉर्डिंग टू ईरान, वो कहते हैं हमने आईसिस के ऊपर किया है, और वो बदला लिया है उन्होंने जनरल सुलेमानी, जो कि उनके उनकी बरसी के ऊपर जो 2 सुइसाइड अटैक हुए थे, तो ईरान ने कहा था कि हम 7 दिन के अंदर अंदर इसका बदला लेंगे। लेकिन ईरान जो है उसका अगर इन्फ्लुएंस देखा जाए